नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। नेपाल में सरकार बदल चुकी है। फिलहाल अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की है, जिन्होंने आते ही सबसे पहले ये कहा कि नेपाल से भ्रष्टाचार खत्म किया जाएगा और इसको लेकर कदम उठाए जाएंगे। लेकिन सुशीला कार्की ने यहां पर यह भी साफ किया है वो केवल 6 महीने के लिए ही सरकार संभालेंगी और उसके बाद चुनाव होगा, फिर जनता का जो भी फैसला होगा वो स्वीकार्य होगा। और इसके साथ ही एक बड़ा फैसला, एक बड़ा ऐलान सुशीला कार्की ने किया है कि नेपाल में प्रदर्शन में मारे गए जितने भी लोग हैं, क्योंकि मृतकों की संख्या करीब 72 के आसपास पहुंच चुकी है, और जितने लोग मारे गए उन्हें शहीदों का दर्जा दिया जाएगा और सबके लिए 10-10 लाख रुपए का मुआवजा भी दिया जाएगा। इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी रोहित जुड़े हुए हैं। रोहित, नेपाल में जिस तरीके से पिछले एक हफ्ते में तस्वीरें बदली है और जिस कारण बदली है उसे देखकर हर कोई हैरान है, लेकिन अब सुशीला कार्की सत्ता में है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए वो काम करेंगी। क्या ये संभव है? बिल्कुल, और अगर आप में विल हो तो क्यों संभव नहीं है। और सुशीला कार्की वो दिखा रही हैं, हालांकि 6 महीने में वो कितना काम कर पाएंगी ये बड़ा सवाल होगा। लेकिन सबसे पहले इस पर बात करना जरूरी है कि उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया क्यों। कुर्सी पर बैठते ही उन्होंने शहीदों का दर्जा क्यों मृतकों को देने के लिए कहा, 10-10 लाख रुपए देने का ऐलान क्यों किया। लोग तो दुनिया में ये पूछ रहे हैं कितना पैसा है, क्या है उनके पास पैसा। और बाकी सुशीला कार्की के कार्यकाल में बेहतर संबंध भी होंगे आस पड़ोस से, तो परेशानी नहीं आएगी। अब इससे बदलेगा क्या? 10 लाख रुपए अगर जिन बच्चों के घर गए, जिन घरों के बच्चे गए हैं उनको अगर 10 लाख रुपए दिया जाएगा तो बदलेगा क्या? देखिए, किसी का बच्चा नहीं आ सकता है, किसी के घर का जो गया वो नहीं आ सकता है, लेकिन उनके चोट पर मरहम लगाई जा सकती है। सुशीला कार्की वही करने का प्रयास कर रही हैं। और जो एक दर्द एक सरकार के प्रति, नेताओं के प्रति विद्रोह की आग उस परिवार में जल रही होगी जिनके घर से कोई चला गया, उनको थोड़ा सा शांत करने के लिए देखिए कि जो हो गया वो बदला नहीं जा सकता है, लेकिन आपको आर्थिक रूप से परेशानी ना हो इसीलिए मुआवजे का ऐलान किया गया। बाकी शहीद का दर्जा इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि उन्होंने एक घोर कम्युनिस्ट पार्टी के विरुद्ध इस तरीके से आंदोलन शुरू किया। तो सबसे पहले यह समझिए कि बदलेगा क्या सुशीला कार्की के इस फैसले से। सामाजिक तनाव को कम करना है, जो अभी तक लगातार समाज में ये तनाव नेपाल में दिख रहा है कि सरकार पर किसी को भरोसा नहीं हो रहा है। कोई भी नेता सत्ता में आ रहा है तो एक बड़ा तबका है जो ये सोच रहा है कि जैसे ओली थे, उससे पहले जैसे 2 लोग थे, उसी तरीके से ये भी ना हो जाए। तो उनके अंदर ये विश्वास दिलाना है कि हम उस तरीके से नहीं है, या जो अंतरिम सरकार है उस तरीके से नहीं है। नेपो किड्स के खिलाफ अगर आपने इस तरीके का आंदोलन किया था और आप के बच्चों ने उनको हटाने के लिए इस तरीके से आंदोलन किया, तो उनको भी हम जो हो सक रहा है वो देंगे। शहीद का दर्जा मैंने वही बताया कि इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि उन्होंने कम्युनिस्टों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। अब युवा आक्रोश जो है वो अभी भी चरम पर है। युवा अभी भी वहाँ पर गुस्से में है। हालांकि उनके अनुसार, एजेंसियों के अनुसार मंत्रालय तय हो रहे हैं, प्रधानमंत्री तय हो गई, अब धीरे धीरे नेपाल अपनी पुरानी स्थिति में लौट रहा है। हालांकि एक लंबा वक्त लगेगा इन हिंसा और दंगे के बाद, लेकिन उन युवाओं को भी सरकार ये भरोसा देना चाह रही है कि देखिए, हमने मृतकों को, उनके परिजनों को सहायता दी है, तो आप हम पर भरोसा रखिए, आपको भी हम मदद करेंगे, आपकी भी सहायता करेंगे। और जो आपने शुरुआत में जिक्र किया कि भ्रष्टाचार खत्म करने की बात, वो इन युवाओं के साथ जुड़ती है। तो इन युवाओं को ये भरोसा दिया जाएगा कि हम भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। नेपो किड वाला जो मामला है वो बहुत आसान नहीं होगा किसी के लिए, क्योंकि जिनके पास अब पैसा हो गया है वो नेपाल लौटना चाहेंगे नहीं, उनके बच्चे विदेशों में मौज काट रहे हैं। अब राजनीतिक स्थिरता की बहुत जरूरत है। मुआवजे के बीच राजनीतिक स्थिरता की जरूरत इसलिए हो जाती है क्योंकि अगर इन 6 महीनों में जो अंतरिम सरकार है कहीं से फिर इसी तरीके से तख्ता पलट हो गया तो फिर नेपाल को संभल पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इसीलिए मुआवजा देकर थोड़ा प्रदर्शन को, आग को शांत किया जा रहा है, ताकि जिन घरों के बच्चे गए हैं उनमें फिर विद्रोह न पनपे कि देखिए हमारी बात नहीं सुनी जा रही, चलो फिर सड़कों पर। तो उनको यही सांत्वना दी जा रही है। मैं जो शुरुआत में कह रहा हूँ कि आपके बच्चे वापस नहीं कर सकते, लेकिन आपकी ज़िंदगी गुर्बत में न जिए, आप 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज ना हो, इसीलिए ये थोड़े पैसे आपके पास होने चाहिए।
कहीं भी कोई हादसा होता है तो लोग कहते हैं कि आंकड़ों में लोगों को गिन दिया जाता है और मुआवजे में तौल दिया जाता है। मुझे भी हमेशा ये दुख होता है कि आप किसी हादसे पर बात नहीं करते, हिंसा पर बात नहीं करते, मुआवजे का ऐलान कर देते हैं। मुआवजे से बच्चे नहीं लौटते हैं, लेकिन जो मुआवजा मिलता है उससे थोड़ा स्थितियां जरूर सामान्य हो जाती हैं किसी भी परिवार की जिनकी हालत ख़राब। अब किसी के घर मान लीजिए एक बच्चा कमाने वाला रहा होगा और वो दिन का 1000-2000 कमाता रहा होगा, महीने के 40-50 हज़ार, उससे परिवार चलता रहा होगा और उसके माँ बाप घर में रहे होंगे। अब उनका मान लीजिए बच्चा चला गया, अब उनके पास कमाई का कोई जरिया नहीं, उनकी ज़िंदगी तो तबाह हो गई। अब 50 साल या 55 साल 60 साल में माँ बाप तो कमाने जाएंगे नहीं, तो बच्चा चलेगा, उसका दुख है, वो कभी नहीं लौटेगा, उसकी भरपाई कोई कर नहीं सकता। लेकिन जो थोड़े पैसे सरकारें देती हैं उससे कम आप अपने बच्चे को याद करते हुए रोते हुए कम से कम अपनी ज़िंदगी तो बेहतर कर सकते हो। तो इस वजह से भी सरकार लोगों का ध्यान रख रही है कि भाई अब आप परेशानी में ना रहें, अब आपकी ज़िंदगी बेकार ना हो, जो हो गया सो हो गया। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय दबाव और मानवाधिकार का दबाव बहुत ज़्यादा है। मानवाधिकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूछ रहा है कि जो कुछ हुआ यहाँ के बच्चों के साथ, उनके परिवार वालों का क्या होगा। तो सरकार ये उन्हें संदेश देना चाहती है कि हम मानव अधिकारों के खिलाफ नहीं हैं और हम इनकी बेहतर जिंदगी के लिए पूरी तरीके से प्रयास कर रहे हैं। और उसकी तरफ ये पहला कदम है 10 लाख रुपए का मुआवजा और शहीद का दर्जा देना। शहीद का दर्जा दिया जाएगा तो परिवार वालों को सुविधाएं और कुछ ज्यादा मिलेंगी, ये 10 लाख से अलग, क्योंकि हर देश का अलग अलग नियम है कि अगर किसी के परिवार में शहीद का दर्जा किसी को मिलता है, किसी बच्चे को आर्मी में रहा या कहीं, तो कुछ अलग सुविधाएं सरकार की तरफ से उन्हें भविष्य हमेशा के लिए मिलती हैं। तो ये शहीद का दर्जा दिया जाना कि जो परिवार में बच्चे हैं उनके लिए बेहतर भविष्य को लेकर उनके लिए सरकार काम कर रही है। तो 10 लाख रुपए का मुआवजा देना और शहीद का दर्जा देना, ये जो 3-4 पॉइंटर्स मैंने समझाए क्यों जरूरी था, क्यों सुशीला कार्की ने ये फैसला लिया, ये इसी वजह से लिया है ताकि समाज में तनाव कम हो, बेहतर जिंदगी जो बचे हुए लोग हैं जिस परिवार में, वो ठीक ठाक जिंदगी जी सकें। और मानवाधिकारों, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन को भी उनको जवाब देना था, तो उन्होंने ये जवाब दिया कि हम बेहतर जिंदगी का प्रयास यहाँ पर लोगों की कर रहे हैं। बिल्कुल रोहित, अगर नेपाल का केस देखें तो शायद इतिहास में पहली बार ये हो रहा है कि सोशल मीडिया में ही प्रधानमंत्री को चुना गया है। ऐसे में आप रोहित, क्योंकि ये जेनजी की मांग थी कि सुशीला कार्की को ही बनाया जाए और जैसा वो चाहते थे बिल्कुल वही हुआ, और अब भ्रष्टाचार खत्म करने की बात रही है। जो नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री थे वो फिलहाल घर तक उन्हें नसीब नहीं हो पा रहा है, ऐसी स्थिति जेनजी ने कर दी है। लेकिन क्या आने वाले समय में वाकई ही नेपाल से भ्रष्टाचार इतने आसानी से जड़ से खत्म कर दिया जा सकता है? वही मैं कह रहा हूं कि भ्रष्टाचार खत्म करना बहुत ज्यादा संभव तो नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं। कम से कम आप अपने जनता को ये तो दिखाइए कि भाई हम आपके लिए काम कर रहे हैं। दुनिया में तमाम सरकारें काम कर रही हैं, लेकिन जब आप 80% भ्रष्टाचार करने लगेंगे तब आपसे सवाल पूछा जाएगा। जनता भी इतनी बेवकूफ नहीं है कि आप 10 रुपए चुरा रहे हैं तो आपके पीछे पड़ जाएगी। लेकिन 10 रुपए में से अगर आप 9 रुपए 8 रुपए चुराने लगोगे ना यार, तब दिक्कत है। 100 रुपए में से 10 रुपए चुरा लोगे, 2 रुपए चुरा लोगे, कोई बात नहीं है, जनता तब भी मान लेगी। चलो ठीक है यार, हमारा काम तो हो रहा है, 2 रुपए भाई साहब के पास भी चले गए, मेयर के पास और मंत्री जी के पास, तो कोई बात नहीं, हमारे पास 8 रुपए तो आ गए। लेकिन अब आप 8 रुपए जनता का चुरा ले रहे हो, उससे अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी दुनिया भर में घुमा के दे रहे हो, और इनको 2 रुपए में 1 रुपए भिजवा रहे हो, 1 रुपए कहीं ना कहीं उनका और खर्च कर दे रहे हो, तो तब जनता विद्रोह करती है। तो इतना भ्रष्टाचार तो कम कर दीजिए कि नेपाल की जनता थोड़ा सुकून में रह सके। क्या जरूरत है अपने बच्चों की लेविश लाइफ दिखाने को दुनिया की? दुनिया भर के नेता हैं, लेकिन लेविश लाइफ इस तरीके से थोड़ी दिखाएंगे, और जनता के पैसों पे दुनिया भर में राजनीति हो रही है। तो उस भ्रष्टाचार को कम करने के लिए मुझे लगता है कि सुशीला कार्की ने जो अभी तक फैसला लिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा मंत्रालय में अपने पास रखूँ इन 6 महीने में, वो वित्त हो, रक्षा हो, विदेश हो, गृह हो, जिनमें ज़्यादा भ्रष्टाचार हो सकता है, तो उन्होंने इसीलिए ये फैसला लिया है कि 24 से ज़्यादा मंत्रालय मेरे पास होंगे ताकि भ्रष्टाचार ना हो सके। बाकी नेपाल का तो इतिहास ऐसा रहा कि 3-3 महीने में सरकारें बदल जाती हैं, महीने भर में सरकारें बदल जाती हैं। तो उनके पास जितना टाइम है, सुशीला कार्की उसी टाइम के अंदर इस बात की पुष्टि कर लेना चाहती हैं कि ओली सरकार में कितना भ्रष्टाचार हुआ और
उस भ्रष्टाचार से क्या सीखा जा सकता है, क्या बदला जा सकता है, उन पैसों को क्या निकाला जा सकता है, कहां लगाया जा सकता है, कितनी रिकवरी किया जा सकती है, इन सब को लेकर सुशीला कार्की काम कर रही हैं, जो अभी तक लग रहा है। और एक एक फाइल में कह रहा हूं कि केपी शर्मा ओली की खुल रही है और उनके गुनाहों का अंजाम नेपाल के बच्चों ने भुगत दिया है। लेकिन अब सुशीला कार्की उम्मीद दे रही हैं कि आपने अभी तक जो भुगता है वो आगे आपके साथ नहीं होगा। बिल्कुल रोहित, और ये उम्मीद भारत भी कर रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सुशीला कार्की पर भरोसा दिखाया है। उन्होंने कहा है कि महिला सशक्तिकरण का प्रतीक है सुशीला कार्की, और ऐसे में जाहिर सी बात है जो कदम उनके तरफ से उठाए जा रहे हैं, नेपाल वासियों को तो उनसे बहुत उम्मीद है ही, लेकिन भारत को भी उनसे काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि वो इन पर खरे उतरे। फिलहाल रोहित, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी दर्शकों का इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही आप बने रहिए NMF न्यूज़ के साथ।